एक बार की बात है, एक पहाड़ी जंगल में एक बूढ़ा भिक्षु और एक युवा भिक्षु रहते थे। बूढ़ा भिक्षु ध्यान का स्वामी था और अक्सर भविष्य देख सकता था। एक दिन अपने ध्यान के दौरान बूढ़े भिक्षु ने देखा कि उसका युवा शिष्य 8 दिनों में मर जाएगा। चिंतित होकर उसने युवा भिक्षु को बुलाया और कहा, प्रिय, मैं तुम्हें 8 दिन की छुट्टी दे रहा हूँ ताकि तुम अपने परिवार से मिल सको और उनके साथ समय बिता सको। युवा भिक्षु रोमांचित था। धन्यवाद गुरुजी, मुझे वैसे भी घर की याद आ रही थी। मैं 8 दिनों में वापस आ जाऊंगा। जैसे ही युवा भिक्षु जाने लगा, बूढ़ा भिक्षु दुख के साथ उसे जाता हुआ देख रहा था, यह जानते हुए कि उसका क्या भाग्य इंतज़ार कर रहा है। अपनी यात्रा के दौरान युवा भिक्षु पानी पीने के लिए एक धारा के पास रुका। उसने पास में एक चींटी की गुफा देखी और देखा कि बढ़ते पानी से चींटियों के डूबने का खतरा था। जल्दी से उसने गुफा की रक्षा के लिए मिट्टी की एक छोटी सी दीवार बनाई और पानी को मोड़ दिया, जिससे चींटियाँ बच गई। इसके बाद वह घर चला गया और अपने परिवार के साथ समय बिताया। अपने वादे के अनुसार वह 8वें दिन की शाम को मठ में वापस लौट आया। जंगल में उदास भटक रहे बूढ़े भिक्षु ने जैसे ही युवा भिक्षु को जीवित और स्वस्थ वापस आते देखा, वे आश्चर्यचकित और खुश हुए। उन्होंने उस युवा भिक्षु को गले लगाया और पूछा, यहाँ से जाने के बाद तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ? युवा भिक्षु ने अपनी यात्रा के बारे में और कैसे उसने चींटियों को बचाया था उसके बारे में बताया। बूढ़ा भिक्षु समझ गया कि युवा भिक्षु के चींटियों को बचाने के निस्वार्थ कार्य से उसके भाग्य को बदल दिया था, जिससे उसका जीवन बढ़ गया था। दोस्तों, अच्छे कर्म के रूप में जो आपको आशीर्वाद मिलता है, उसका फल आपके दुर्भाग्य को भी बदल सकता है। हमारे जीवन में हम देखते हैं कि अच्छे कर्म करने से खुशियाँ मिलती हैं और परेशानियाँ कम होती हैं। अच्छे कर्म करने के लिए आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है। दूसरों की मदद करना, दुखी लोगों को सांत्वना देना और सकारात्मकता फैलाना, ये भी अच्छे कार्य हैं। दूसरों के दुख दूर करने से आपका जीवन भरपूर खुशियों से भर जाएगा। दोस्तों, ऐसे ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।